सिटीजन कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के माहाना अजलास की तकरीब का इनेकाद सदर राना अमीर अहमद ख़ान की रहायशगाह पर किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी शमशाद अहमद ख़ान साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर पाकिस्तान थे। इसके अलावा दानिशवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। में शमशाद अहमद ख़ान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लुटेरों की अब तक पाकिस्तान बेचकर वो बाहर सारा कुछ सरमाया जा चुका होता, ये मुल्क जो है ना ऐसे ही बस बिक चुका होता। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरत यही है कि हमें अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना है, और वो उसी वक्त होगा जब हम अपने बारे में सोचेंगे और फैसले खुद करेंगे। और ये नहीं कि अमेरिका से मदद मिलेगी तो फिर बात बनेगी, वो मदद नहीं मिलेगी, वो मदद नहीं होती। वो पैसे देते हैं और फिर आपसे फैसले करवाते हैं, आपसे जंगें लड़वाते हैं। यही तो बात है। इमरान खान क्या करता था, उसने ये कहा था कि मैंने अब कोई जंग नहीं लड़नी। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने जब वो इलेक्शन लड़ता था वो ये कहता था मैंने इलेक्शन अगर मैं जीत गया तो मैंने ये अफ़गानिस्तान की जंग बंद करवा देनी। वो ये वादे करता था कि मैं जंगें नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब वहाँ अंदर जाता था तो वहाँ पर वंस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड तो फिर वो फ़र्द नहीं रहता अमेरिका में, वो फिर एक इदारा बन जाता है और उस इदारे को चलाने वाले अफराद नहीं होते। हमारी तरह वहाँ भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें पेंटागन है, उसमें CIA है। तो वो जो इदारे होते हैं उनका एक जो फ्रेमवर्क होता है वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। उनके वर्ल्ड वाइड मफादात हैं, दुनिया भर में उनके इंटरेस्ट हैं, उन्हें अपनी बर्तरी रखनी होती है। तो फिर हर फैसला उस हवाले से होता है और इस तरीके से वो फिर अपनी किस्मत के भी फैसले करते हैं और हम जैसे बिल्कुल बेसहारा ममालिक कभी वो चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो जो बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है अगर हमने कहते हैं ना जी कि कैसे हम खड़े हों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने पेट पे पत्थर बांधना होगा। और चीन ने ये किया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ये वो ममालिक हैं जिनका मैंने दिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल लड़ाइयों में तबाह हो गए थे। कोरिया में तो जहाँ चूँकि मैं वहाँ सफ़ीर रहा हूँ, वहाँ पर जो लोग थे जंग के बाद जो कोरियन वॉर हुई थी तो लोग दरख्तों के छिलके लेकर वो उबाल के खाया करते थे, क्योंकि मुल्क था छोटा सा, पेनिनसुलर जो होता है ना, कि वो आबनाई टाइप का, आबनाई कहते हैं उसको, पेनिनसुला, इसको आबनाई कहते हैं, पेनिनसुला जो होता है बिल्कुल। हाँ, तो कि चारों तरफ पानी, सिर्फ एक तरफ खुशकी बस। तो वो इस किस्म का मुल्क है। और लेकिन इतनी मेहनती कौम, एक उनको डिक्टेटर मिला। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपने फ्रॉड बनाया हुआ है ना जमहूरियत का, जब तक जमहूरियत रहेगी इस मुल्क में लानत बरसती रहेगी। जिस दिन कोई अच्छा डिक्टेटर आपको मिल गया और अच्छा सिस्टम उठा लिया तो हम उन 5-6 मुल्कों से भी ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे जिनमें चाइना, जापान, वहाँ किसी जगह भी जमहूरियत नहीं थी। कोरिया में डिक्टेटर था, मलेशिया महातीर जैसा ऑटोक्रेट था, इंडोनेशिया वो एक डिक्टेटर था, जापान बादशाह थी, और चीन तो था ही माओ ज़ेडुंग के। तो जो मुल्क जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी अपने आप को बदला है, वो, और एक ओवरनाइट कोई नहीं मुल्क बदलता, ना एक हफ्ते में, ना एक महीने में, ना एक साल में। जिस तरह लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ शोर डालना शुरू कर दिया, तब्दीली किधर है, तब्दीली किधर है। जहाँ भी तब्दीली आई है, इट टुक देम 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20-25 सालों के बाद आती है तब्दीली, क्योंकि इस तब्दीली में माइंडसेट बदलना होता है लोगों का। हम जैसी तरह नहीं है कि हर वक्त स्कैंडल TV के सामने देखते भी रहें और ख़ुद अपना जिम्मेदारी को पूरा भी ना करें। सड़क पे कोई चीज़ गिरी हुई मिल जाएगी, वो इधर उधर देख के भी उठा लेंगे। तो चाइना में कभी ये हो ही नहीं सकता, कोई बंदा किसी की चीज़ नहीं उठा सकता। वहाँ पे करप्शन करेगा, उसकी फ़ौरन अगले दिन फांसी हो जाएगा।
कानून कानून है वहाँ। जितने भी मुल्क तरक्की करते हैं वहाँ सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है उनकी वो रूल ऑफ लॉ है। दूसरी है मेरिटोक्रेसी के राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़।